बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पलके बिछाए बैठे हुए थे, आखिर वो दिन आ ही गया। जी हां, यति नरसिम्हानंद ने खुद जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब ये क्यों किया है वो आपको बताते हैं। दरअसल गैर जमानती जो वारंट था वो जारी किया गया था यति नरसिम्हानंद के नाम पर और कहा गया था कि अब आपको आना ही पड़ेगा, जिसको लेकर अब यति नरसिम्हानंद ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गैर जमानती जो वारंट जारी किया गया था उस वारंट को वापस भी ले लिया गया है। जी हां, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी जो खुद को बताते हैं माननीय बाबा जी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के संबंध में मुजफ्फरनगर में केस दर्ज किया गया था। अब यति नरसिम्हानंद का परिचय देने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से लोगों के बीच में नफरत फैलाता है, अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में उसने महात्मा गांधी और पैगंबर साहब को लेकर किस तरह की अभद्र टिप्पणी की है वो भी किसी से छुपी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया गया। इसी पूरा जो मामला था, जो इस पर आरोप लगता है कि ये हमेशा भड़काऊ भाषण देता है, इसी मामले में यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती के मामले की सुनवाई आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने की है। उन्होंने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर तय कर दी है, यानी अब पूरे मामले में 18 अक्टूबर को यह तय होगा कि उसे जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। वैसे यहाँ पर भी एक और ज्यादा ट्विस्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि एक शर्त रख दी गई है। अदालत ने मामले के 3 अन्य आरोपियों रविंदर मिंटू और शिव कुमार के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और अदालत में पेश नहीं होने पर पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। लेकिन यति नरसिम्हानंद के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ था उसको वापस ले लिया गया और ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें मामले में 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। ये तो वही बात हो गई कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ जब इतने आरोप लग रहे थे उसके बाद अब जाकर उसने सरेंडर किया था और उसके बाद फिर से उसे अब जमानत मिल जाएगी ताकि वो जाकर दोबारा से अपना वही गोरख धंधा शुरू कर सके जो अभी तक वो कर रहा था। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर है और देखना ये होगा कि 18 अक्टूबर को अब कौन सा नया फैसला लिया जाता है। बहरहाल 20-20 हजार के जो मुचलके पर जमानत देने की बात कही गई है यति नरसिम्हानंद के लिए वो उतना मुश्किल काम नहीं है, वो आराम से कर सकता है और उसे जमानत मिल जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो दोबारा से वापस आ जाएगा, 1 महीने की जेल काटकर पहले ही वो आ चुका है, उसके बाद इस तरह की हरकतें और इस तरह की भड़काऊ भाषण वो दे रहा है, अब जब उसे दोबारा से जमानत मिल जाएगी तो वो किस तरह से जहर उगलेगा, लोगों में नफरत फैलाने का काम करेगा, ये सोचना बेहद जरूरी है। आपको बता दें नरसिम्हानंद सरस्वती के वकील ने उसके खिलाफ वारंट वापस लेने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। उसके अधिवक्ता की ओर से सरेंडर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वारंट रिकॉल कराने की गुहार जो है वो लगाई थी और गुजारिश की थी कि उसका जो गैर जमानती वारंट है उसे वापस कर लिया जाए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर यति नरसिम्हानंद को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन यति नरसिम्हानंद जब सरेंडर करने के लिए गया था उसके बाद, माफ करिएगा, उसके पहले उसने फोटो खड़े होकर जिस एटीट्यूड में और जिस लहजे में खिंचवाई है वो फोटो ये बयां करती है कि इनका जो पहले वीडियो भक्त मंडली का वायरल हुआ था जब ये कह रहे थे कि जो है फैसला तो हमारे ही हक में आएगा और ठहाके लगा लगा कर अन्नपूर्णा हंस रही थी, वो चीज साबित हो गई। और वो ऐसे साबित हो गई क्योंकि जो फोटो में एटीट्यूड ये है कि मैं जाऊंगा और निकलकर अभी वापस आ जाऊंगा। फोटो देखकर अलग अलग तरह से लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सिर्फ इतनी नफरतबाजी करने के बाद महज कुछ चंद दिनों की उसको जेल में रखा गया और उसके बाद जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने उसके जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए जब 20-20 हजार के निजी बंध पत्र पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है तो ये सवाल उठने लग गए हैं। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने यह बताया है कि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विहिप नेता साध्वी प्राची, डासना मंदिर के पुजारी यानी नरसिम्हानंद सहित 21 आरोपी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमे का
सामना कर रहे हैं और उसी में आज जो है इसने जाकर के सरेंडर किया था। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने नगला मंडोर गांव में पंचायत में भाग लिया था, जहां उन्होंने 31 अगस्त 2013 को अपने भाषणों के माध्यम से निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था। उस साल जो है जिले के आसपास के क्षेत्रों में दंगों के दौरान 60 लोग मारे भी गए थे और 40,000 से ज्यादा लोग जो है वो वहां का एरिया छोड़कर चले गए थे, यानी विस्थापित हो गए थे। उस मामले में इसको लेकर के ये जो गैर जमानती वारंट था ये जारी किया गया था। लेकिन अगर अभी आप हाल ही के मामले देखेंगे, जैसे जैसे इसने महात्मा गांधी को कहा, जैसे इसने पूरे एक विशेष धर्म को टारगेट किया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को भी इसने टारगेट किया और उसके अलावा महात्मा गांधी के अलावा मोहम्मद साहब पर इसने अभद्र टिप्पणी की और बोला कि जो है हम अब जो है सारी चीजें जो लिखी हुई हैं कुरान में वो जाकर के अब जामा मस्जिद पे सब पूरा ऐलान करेंगे, वहां के मौलानाओं को बताएंगे कि आप ही की किताबों में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यानी एक नंबर की नौटंकी करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं रहता है। लेकिन इन सब मामलों के आने के बावजूद भी पुराने मामले को लेकर के गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें भी अब उसको जमानत मिल सकती है, ये बताया जा रहा है। अब जिस तरह से उसके बयान आए दिन सामने आते रहते हैं, ज्यादा दिन का मामला नहीं है, हाल ही का मामला है जो हमने खबर भी दिखाई थी आपको, जिसमें साफ तौर पर ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, लोगों के अंदर जहर घोलने की बात कर रहा था और अपने शब्दों से लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट करता है कि आप बस एक दूसरे के खिलाफ नफरत की नजरों के अलावा और प्यार भरी नजर से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जो है बयानबाजी करता है। अब उस मामले को लेकर कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है, हालांकि चेतावनी दी जा चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन ना तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और ना ही उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और कोर्ट में सरेंडर करने के बाद इस तरह से जो निजी मुचलका है उस पर छोड़ने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय